हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द 29th ऑफ अप्रैल 2020 की न्यूज़ेस की क्या क्या हमारी न्यूज़ेस रही विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ मी, दिस इज़ आर्ची सहानी। सबसे पहले तो बेसिकली एक न्यूज़ आ रही है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बेसिकली अभी क्या है कि इंडस्ट्री जैसे कि उद्योग धंधे सब कुछ बंद है, राइट। तो इसीलिए जो है उद्योग धंधे बंद है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक तो लेबर तो वहाँ पे बिल्कुल आ ही नहीं रही, मतलब इंडस्ट्री बंद है तो लेबर क्या काम करेगी, है ना। और इसी की वजह से वे बहुत ज़्यादा एक तरीके से लॉस में जा रही है। तो इस जो पूरा जो इंडस्ट्रीज का आउटलुक हुआ, उद्योग धंधों का आउटलुक हुआ, ये एक तरीके से कॉन्फेडरेशन ऑफ सीआईआई ही देखता है। ये एक तरीके के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि इंडस्ट्रीज को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ओवर मतलब प्रॉफिट में चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर लॉस में चल रही है, तो ये आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ। ये बना था 1895 में। इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट एज ऑन अ पॉलिसी इशू। जब गवर्नमेंट को कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, कॉटन में मान लीजिए कि जो कॉटन उद्योग है उसमें कुछ कीड़े वीड़े लग गए या इस वजह से कॉटन जो है बहुत ख़राब आया किसी कुछ समय के लिए, तो उसकी वजह से पूरा उद्योग उसका ख़राब हो गया। तो उस समय क्या होता है कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसीज़ बनाने में बहुत काम आती है ना। तो इसीलिए इनने अभी एक इशू उठाया कि अभी जो गवर्नमेंट जो सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, सारे उद्योग धंधे हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, दैट आर फेसिंग ए वेरी डिफिकल्ट चैनल या बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। तो हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट इनके लिए जो है कुछ फेजेस, मतलब कुछ पॉलिसीज़ या कुछ इंटरवेंशंस करके लाए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक SN201KD। ये एक तरीके का एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन है जो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, ये एक नैनीताल बेस्ड जो एक ऑब्जर्वेटरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑब्जर्वेटरी है जो कि ओवरऑल मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग या हमारे पूरा जो है यूनिवर्स में कैसे चल रहा है इन सब चीज़ों की स्टडी करती है ना। कभी कोई मीटियोर तो नहीं आया, कभी हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर जो है कहीं पास में तो नहीं लगा रही, इस टाइप की जो जानकारी है वो हमें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट से मिलते हैं। ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके अंडर जो काम करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक सुपरनोवा करके जो SN201KD आ रहा है, तो एक सुपरनोवा होता क्या है। सुपरनोवा होता है एक तरीके की बहुत बड़ा इनर्जेटिक मास। जब अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ और वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स की, ये पहले पूरी ये जो यूनिवर्स बना है दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द थ्योरी ऑफ न्यूबुला हाइपोथेसिस। अगर आपने पढ़ी हो, न्यूबुला हाइपोथेसिस करके एक फिनोमेना आता है जिससे ही कॉन्सेप्ट बनता है बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट, जिसपे ये बताया जाता है कि जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये एक बहुत बड़ा एक नोवा था, सुपरनोवा था, एक बहुत बड़ा गैसियस गुब्बारा था जो कि धीरे धीरे एकदम से कुछ फोर्सेस और एनर्जी की वजह से आपस में ब्लास्ट हो गया, और उसकी वजह से जो है ये सैटेलाइट्स या फिर पूरे सोलर सिस्टम या पूरी जो सेलेस्टियल बॉडी है एक यूनिवर्स में जो घूमती रहती है यूनिवर्स में, उसमें से हमारा एक अर्थ भी है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही बताता है। तो अभी एक रिसेंट में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो है डायग्नोज किया गया है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसका नाम दिया गया SN201KD, है ना। तो ये नाम को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारी न्यूज आती है कि एक डिजिटल मैप जो है तैयार किया गया है मून का। जैसे हम अपनी अर्थ का देखते होंगे तो अर्थ में बेसिकली जो है पूरे कॉन्टिनेंट्स, पूरा जो है मतलब एक तरीके से प्लेट्स दिखती हैं, फिर पानी वाला भाग भी दिखता है, कहाँ पे कैसी लैंड है, कैसी टोपोग्राफी है, इस टाइप से एक डिजिटल मैप दिखता है। ऐसे ही जो है डिजिटल मैप जो है मून का तैयार किया गया है। अब ये बेसिकली जो ये मून का डिजिटल मैप है, नक्शा है, ये तैयार किसके द्वारा किया गया है, तो दिस इज द फर्स्ट एवर, मतलब ये पहली बार हुआ है जो कि यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे, जैसा अपना इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे है ना, जो सॉइल्स, टोपोग्राफी इन सब की बात करता है, ऐसी जो यूएस का जियोग्राफिकल सर्वे है, नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी और लूनार प्लानिटरी एक इंस्टीट्यूट है, इन सब ने मिलकर एक डिजिटल मैप तैयार किया है मून का। तो ये बेसिकली एक सीमलेस ग्लोबली कंसिस्ट, मतलब बेसिकली ये स्केल्स बता रहा है कि इतने स्केल्स में जो है भूमिगत स्केल किया गया है, और ये एक डिजिटल मैप है जो कि आगे जो है मून की रिसर्च करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें सैटेलाइट भेजना है तो कौन सा वाला जो है प्लेट्स है, कहाँ पे मतलब अर्थ लाइक जो है लैंड वाला पोर्शन मून का मिलता है, कहाँ पे वाटरी भाग है। तो इस हिसाब से जब हम इसको जज करके जब हम किसी सैटेलाइट को एक टारगेट पोजीशन पे पहुंचेंगे भेजेंगे तो दैट विल बी अ मोर नॉलेजेबल पार्ट फॉर अस एज कंसेप्ट टू द न्यूलर जियोलॉजी, राइट।
So this is all about the digital map of moon. Next we will forward, and there is a news regarding banking under public utility services. Basically public utility service होती है वो services जो कि हमेशा हमें उपलब्ध हो 24 घंटे. As you know about the scenario which is going on towards COVID-19 2020, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ सर्विसेज तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दी है, लाइक फैक्ट्रीज. अभी व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस स्लाइड ओनली कि फैक्ट्रीज के लिए जो है एक एनजीओ वर्क करता है CII, वो आवाज उठाएगा अब. लेकिन ऐसी जो है बैंकिंग तो है, एक नेशनलाइज जो बैंकिंग है वो तो अपने गवर्नमेंट की तरह एक्ट के दिस इज कम्स अंडर द एक्ट, RBI एक्ट के अंदर आती है. तो बैंक्स वाले जो है एकदम से हड़ताल पे ना चले जाएं या लॉकडाउन मोड पे ना चले जाए कि नहीं अब हमें जॉब नहीं करनी, या फिर रेजिग्नेशन ना दे दें. इस वजह से जो है ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाई गई है, जिससे कि ये बोला गया है कि बैंक वाले बेमतलब की या जो बैंक इंस्टीट्यूशंस है या एम्प्लॉयज अंडर द बैंक है वो विदाउट एनी रिपरकशंस जो है, ये नहीं कि वो छुट्टी ले ले, लॉक कर दे. कई बार आप देखा होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ हाइक्स, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होता है, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही होती, तो वो लॉकडाउन पीरियड मतलब नॉर्मल सिचुएशन में वो लॉकडाउन मोड में आ जाते हैं, बैंक्स बंद होते हैं. कई बार आप बैंक में जाके देखते हैं तो दे यूज टू से कि आज हड़ताल है ना. तो इस टाइप की सिनेरियो अब ना आ जाए, इसलिए बैंक को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर रखा हुआ है. तो बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वही चीज़ है कि ये हमें उपलब्ध, चाहे जैसी भी ट्रेमेंडस सिचुएशन हो, हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, है ना. तो ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के अंदर जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को बनाया गया है, जिसके थ्रू हम कोई भी अगर इंडस्ट्री या कोई भी सिस्टम को अगर डाल देते हैं तो उस बेसिकली उसको आपको गवर्नमेंट की कैसी भी सिचुएशन दे हैव टू वर्क. तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में डाला गया है. अब हम ये देख रहे हैं कि जो हड़ताल वगैरह होती है तो ये एक बेसिकली बैंकों का भी, जैसे आप देखते होंगे केनरा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है या SBI है, सारे बैंक्स जो होते हैं, लेकिन उनके जो बैंक एम्प्लॉयज होते हैं या जो इंटरनल स्टाफ होता है उनका सबका एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, जो कि पूरा मैनेज करता है बैंकिंग ऑपरेशंस को. कि कहीं जैसे फॉर एग्जांपल कि RBI बहुत ज़्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं लेके आ गई, बैंकिंग सेक्टर को लॉस तो नहीं हो रहा है इसकी वजह से. तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन काम करता है, जिसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली मुंबई में है, और ये 1946 में बना था. करेंटली इसमें 22 बैंक्स जो है जो इसके अंडर काम करते हैं. किसके अंडर? इंडियाज बैंक एसोसिएशन के अंदर, ठीक है. तो ये रही हमारी न्यूज इंडियन बैंक एसोसिएशन के लिए. अब नेक्स्ट आती है एक सिप्री करके एक जो रिपोर्ट है, जो कि है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये बेसिकली रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम जो एक कंट्री है वो रिपोर्ट तैयार करती है. बेसिकली ये बताती है कि कौन सी कंट्री उसका जो करंट ईयर या जो निकले हुए ईयर है उनका एक एवरेज बताती है कि उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशन कितना किया, मिलिट्री में उन्होंने अपना बजट का कितना परसेंटेज दिया, उनके पास वेपन्स कितने क्रिएट हो गए. तो इन सब की जो रिपोर्ट है वो सिप्री पब्लिश करती है, ठीक है. तो सिप्री के बारे में हम जान लेते हैं. तो बेसिकली ये 1966 में बना था, और रिसेंटली जो है इसने बताया है कि पूरा इंटरनेशनल अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें तो 55.5% जो है वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है. अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, 2015 से 19 तक की बात करते हैं, तो वेपन्स जो है 5.5% जो है वेपन्स और बढ़ गए हैं देश वर्ल्ड में पूरे, ठीक है. फिर पर्टिकुलर जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का इनका कहना है कि इंडिया ने 2019 में 6.8% जो है अपना कंट्री का मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया एज कम्पेयर टू 2018. तो यही सब जो रिपोर्ट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड के सामने ये रखता है. ओके, तो आपको सिप्री पता होना चाहिए क्या होता है और ये कब बना और ये किसके रिगार्डिंग काम करता है. ओके, नेक्स्ट जो आज की न्यूज़ है दैट इज ऑफ पट्टा चित्र. ये एक तरीके की इंडिजीनियस पेंटिंग है जो कि मतलब लोकल ट्राइब्स में लोकल जनजाति लोग जो बनाते हैं. तो इस टाइप के जैसे ये विष्णु जी के अवतार हैं, यहाँ पे ये फीमेल डाइटीज बैठी मतलब खड़ी हुई हैं, है ना. तो ये एक तरीके से हैंड पेंटिंग है, हैंडमेड पेंटिंग है. तो ये ज़्यादातर आपके कपड़े के एरिया में, वुडन एरिया में, दीवालों पे इस टाइप के किया जाता है. ये बहुत ज़्यादा प्रचलित जो मतलब बोलना चाहिए कि कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है. तो ये आपकी फेमस है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में. और पट्टी चित्र, पट्टा चित्र मतलब होता ही यही है कि किसी एक कपड़े का टुकड़ा, क्लॉथ बेस्ड ऑन स्क्रॉल पेंटिंग, मतलब उसके अंदर उसके ऊपर एक पेंटिंग कर दी, तो उसको हम बोलते हैं पट्टा चित्र, ठीक है. तो पट्टा चित्र पेंटिंग बेसिकली कि एक पीस ऑफ कॉट में हुआ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पट्टा, और उसके ऊपर चित्र बनाना इस चित्र. तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, चौक, गम या फिर जो हमारे नेचुरल जो पेंट्स हैं, जैसे कि ग्रीन हुआ तो वो लीव्स की वजह से आता है, फ्लावर से कुछ अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आ जाते हैं, है ना. तो जो
जो नेचुरल कलर्स का यूज करके इस टाइप की पेंटिंग को बनाया जाता है, दैट इज नोन एज पट्टा चित्र, विच इज मोस्टली प्रोमिनेंट, कि हम उसको पीस ऑफ द पेपर में बनाते हैं। और दिस इज प्रोमिनेंट एट विच रीजन, ये कहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये फेमस है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। तो ये रही दोस्तों आज हमारी आज की न्यूज़ेस। इफ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए तो हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।